सर पर उठा लेते हैं। तो ये पता चलेगा जो 8 में आने वाले होंगे उनको 18 कितने रहे 8, उन 8 को 18 में ही पता लग जाएगा कि हम 8 के माला के अंदर आ गए। बाकी को नंबरवार बाद में पता चलता रहेगा। उसके बाद नहीं, 108 की माला का संगठन जो राजाएं बनते हैं वो 108 की माला का विजय माला का संगठन भी प्रत्यक्ष होगा। 108 आत्मा रूपी मण के युगल मण के, क्या सिंगल मण के नहीं, सिंगल मण के भी प्रत्यक्ष होंगे। रुद्रमाला, रुद्रमाला के ऊपर फूल होता है, डबल मण का नहीं होता, और विजयमाला के ऊपर डबल मण का होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि विजयमाला में 109 मण के होते हैं, नहीं, जो 108 मण के हैं उनको प्रवृत्ति मार्ग का साबित करने के लिए वो डबल मण का दिखाया गया है भगवान भगवती के रूप में। वो डबल मण का 9वां नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है 108 पेयर्स, 108 जोड़े। तो उस संगठन में आने वाले बच्चे कौन कौन होंगे वो भी टाइम बता दिया। क्या तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को, तो 50 वर्ष लगेंगे पूरी राजधानी स्थापन होने में। राजाओं की पूरी माला रूपी संगठन स्थापन होगा। फिर रह जाएंगे 10 वर्ष, 28 से 37-38 तक। उन 10 वर्षों में बाकी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स बाप को पहचानेंगे, क्या, लेकिन देह अहंकार रह जाने के कारण, पूरा ज्ञान न ले पाने के कारण, पूरा ज्ञान न ले पाने का कारण सारी दुनिया में अशांति शुरू हो जाएगी। तुम्हारी राजधानी स्थापन हुई और झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो उस झगड़े के टाइम पर, अशांति के टाइम पर पढ़ाई होती नहीं। जब शांति का टाइम रहा तब तक तो दूसरे धर्म पिताओं ने अहंकार में रहने के कारण ईश्वर को, ईश्वर के ज्ञान को कुछ समझा ही नहीं। और जब अशांति का टाइम शुरू हो जाता है तो ले नहीं पाते। इसलिए आएंगे, सलामी तो भरेंगे, लेकिन अंदर से मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि रावण संप्रदाय के मुख हैं। किसके मुख हैं? रावण के मुख। रावण क्या करता था? अंदर से जानता था, समझ गया कि ये भगवान है, ऊंचे से ऊंची सत्ता है, लेकिन अपने देह के अहंकार में आने के कारण वो कहता था मेरे से लड़ाई लड़के जीतेगा तो मानूंगा, मेरी सत्ता से टकराए और टकरा के जीत पाके दिखाए तब मानूंगा। क्या कि ये भगवान है? नहीं तो मैं नहीं मानूंगा कोई साकार भगवान होता है।
क्योंकि धर्म पिताओं ने तो द्वैतवादी द्वापर युग में जब से आना शुरू हुए, उन्होंने निराकार को ही भगवान माना, कभी साकार को भगवान माना ही नहीं। इसीलिए अंतिम जीवन में भी वो भगवान को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। आखिरीन क्या होगा है? क्या होगा? आखिरीन मौत सर पर टकराएगी। क्या? सच्चाई सर पर चढ़ करके बोलेगी। जैसे 76 में जो मुकर्रर रथ मनुष्य सृष्टि का बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है, वो माउंट आबू में जा नहीं सकता था। और फिर उसके जो सहयोगी बने वो भी जाने से डरते थे। और अभी क्या हुआ? अभी सच्चाई सर पर चढ़ करके बोल रही है। हर साल प्लान बनाते हैं, अरे तुम्हारा वो ही असर करेंगे जो तुम्हारे बाबा का जेल में सड़ते रहने से हुआ। एक एक तुम्हारे मिनी मधुबन पर ऐसा डंडा बजेगा जो सब बाबा टाबा भूल जाओगे। और वो प्लान संपन्नता में प्रैक्टिकल में लाने के लिए हर साल प्रयत्न करते हैं, हर साल मंसूबा बांधते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते। आखिरीन जब कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता, जब पानी नाक से ऊपर आने लग पड़ता है, सांस लेना दूभर हो जाता है। क्या? अभी तक तो ये कह के डांटते रहे, लोगों को समझाते रहे, अरे भगवान पहले साकार में आता था, अभी भी साकार में गुलजार दादी में आता है। अब तो गुलजार दादी का भी मुंह बंद करने लगे। अरे बाबा आप क्या बोल रहे हैं, दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है? अरे ये तो हो ही नहीं सकता, आप माउंट आबू में बोल रहे हैं। बाबा बार बार दोहराते हैं दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है, तुम सबको जाकर के देखना। वो मानने के लिए तैयार नहीं होते, मुंह बंद कर दिया। तो जब मुंह बंद करने लगेंगे तो ब्रह्मा बाबा बेचारे क्या करेंगे? अरे ये तो सोचेंगे जिस मुख का आधार लेकर के मैं तुम्हें इतनी सच्चाई बातें सुना रहा हूं, तुमको धारणा के पॉइंट दे करके देवी देवता बना रहा हूं, हैं? और तुम मेरा ही मुंह बंद कर रहे हो। अच्छा वो मुख ही नहीं रहेगा, खेल ही खलास कर देता हूँ। वो तो कुमार का दादी का भी कई दिन तक नहीं बताया, और जगदीश भाई का भी कई दिन तक नहीं बताया। गुलजार दादी तो पोस्टरों में त्रिमूर्ति में जब छापी गई तो उनको नीचे स्तर पर मूर्ति दिखाया गया। ऊपर की मूर्ति कुमार का दादी, बीच की मूर्ति जानकी दादी, और नीचे स्तर की मूर्ति गुलजार दादी। 15 तारीख से ऐसा जाहिरात हो गया, उधर से छोड़ दिया 15 तारीख को। धीरे से धरो, नाई के बाल आगे ही आने जाते हैं।
अच्छा कुछ भी सही। तो अब तो सबको संशय पैदा होता है, सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, कि पहले तो ब्रह्मा बाबा ने ही निश्चित कर दिया कि हम जिस संदेशी का नाम सजेस्ट करेंगे उसमें ही आकर के वाणी चलाएंगे, और बाद में गुलजार दादी का नाम सजेस्ट कर दिया, आते रहे। अब क्या होगा? तो अब तो स्पष्ट कर दिया कि तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कम से कम 40 वर्ष लेते हो। तुम बच्चे का मतलब यह है एक नहीं है, क्या पूरी राजधानी तैयार होती है। पूरी का मतलब वो जो भी संगठन बनेगा राजधानी का, उस संगठन में 100% सूर्यवंशी ही होंगे। कमजोर राजधानी के मणके नहीं होंगे पहली राजधानी के। क्या एक भी ईंट खंजर और सेम ईंट नहीं होगी, अव्वल नंबर ईंट होगी। तो वो संगठन तैयार होने जा रहा है। वो राजधानी बनेगी तो पहले से ही बता दिया, पहले राजधानी बनेगी कि पहले विनाश होगा? पहले राजधानी बनेगी फिर विनाश शुरू होगा।